आपको फिर बता आपका पॉइंट चले कृषि और पशुपालन। तो उत्तर प्रदेश के लगभग 60% जनसंख्या किस पर डिपेंड है? कृषि पर। लेकिन जीडीपी में इसकी भूमिका मात्र 28% है। कितना है? 28%। उसके बाद कुल उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश को कितने भागों में बांटा गया है? 9 कृषि जलवायु प्रदेश में बांटा गया। कितने भैया? 9 जलवायु कृषि प्रदेश में बांटा गया है। उसके बाद आप ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान किन किन चीजों में है। उत्तर प्रदेश किन किन स्थानों पे नंबर 1 स्थान पे है? तो कुट्टी में आगे बोलिए आगे। उसमें 2 शब्द बना दो। 10 तारीख से आगे यूपी। बोलिए 10 तारीख से आगे यूपी। फिर बोलिए 10 तारीख से आगे यूपी। तो 10 तारीख 10 हो गया दूध, स से क्या हो गया? शहद, स से शहद। उसके बाद हो गया मस हो गया मटर और मशरूम, मटर और मशरूम। आस हो गया आलू, गस हो गया गेहूं, अस हो गया अमरूद, गस हो गया गन्ना। अब कुल खाद्यान्न में भी आगे कौन है? यूपी। यूपी। तो 10 तारीख से आगे यूपी। सुनिए 10 तारीख से आगे यूपी। लखनऊ का मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? आम के लिए। किस लिए? आम के लिए। और यहाँ के आम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नवाब ब्रांड कहा जाता है। क्या कहता है? नवाब ब्रांड। फिर बोलिए नवाब ब्रांड कहा जाता है। उसके अगला होता है यहाँ का अमरूद जो है। अमरूद कहाँ प्रसिद्ध है? प्रयागराज का। आंवला कहाँ प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़। कहाँ भैया? प्रतापगढ़ का। उसके बाद ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत सबसे पहले 3 जिले में किया गया था। वाराणसी, मेरठ और बलिया। कहाँ? वाराणसी, मेरठ और बलिया। एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन के आता है कि किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत कब किया गया था? सन 2000 में। कब किया गया था? सन 2000 में। किसान मित्र 2001 में। कब बड़े? 2001। किसान क्रेडिट कार्ड 2000। किसान मित्र 2001 में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत 2007 में। कब किया गया था? 2007 में। और मृदा सुधार 2008-2009 में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत 2016 और 17 में किया गया था। पशुपालन के बारे में बात करें तो कोई महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे नहीं बनता, बस वही 2 नाम याद कर लेना। एक है भारतीय पशु चिकित्सा संस्थान और भारतीय पंछी चिकित्सा अनुसंधान। दोनों कहाँ है? इज्जत नगर बरेली। पशु पक्षी दोनों कहाँ पे है? इज्जत नगर बरेली। कहाँ बेटा? इज्जत नगर बरेली। दूध उत्पादन में और मांस उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान दोनों पे है। किसमें? दूध और मांस। अगला चैप्टर आपका आता है उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो जिसके बारे में बताया गया था आपको कि बुंदेलखंड, ब्रज, पूर्वांचल, उसके बाद अवध और मिर्जापुर। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो जैसे बुंदेलखंड का देखा जाए तो इसका ट्रिक मैंने पढ़ाया था कि जब घोड़ा दीवार फांद कर सारा राई खा ले गया तब बंदे राहुल कुमार को डंडे का ख्याल आया। तो जो घोड़ा सो गया घोड़ा नृत्य, दीवार सो गया दीवार नृत्य, सारा से सौरा या सहरा नृत्य जो मुख्य रूप से कहाँ क्या आता है? ललितपुर में। राई सो गया राई नृत्य, बंदे सो गया बुंदेलखंड, कुम्हार सो गया कुम्हाराई नृत्य, डंडा से पायडंडा नृत्य और ख्याल से ख्याल नृत्य। अगला था ब्रज में। ब्रज में क्या होता थे? ब्रज के 4 लोग लाठी डंडा लाठी हाथ में लेकर मयूर पंख सिर पे लगाकर और सिर पर घड़ा रखकर रात में नृत्य झूले पर नृत्य करते हैं। तो 4 लोग सो गया चकुला, लाठी से लठमार और मयूर से मयूर नृत्य, घड़ा से घड़ा नृत्य और रात से हो गया रासलीला, झूले से झूला नृत्य। उसके बाद पूर्वांचल में था। पूर्वांचल में बता दो आपको नाट्य धोबी कान के घोड़े पर घूमकर विदेश में पूर्वांचल का नाम कटा दिया। नाट्य हो गया नटवरी नृत्य, धोबी हो गया धोबिया नृत्य, कान के घोड़े से कटघोड़वा नृत्य, घूमगढ़ से घूमर नृत्य, विदेश से विदेशिया नृत्य और नाककटा से नकटोरा। पूर्वांचल से पूर्वांचल। कन्फर्म। अगला पॉइंट था आपका कि अवध से कौन कौन नृत्य है? अवधी क्षेत्र से। तो इसका ट्रिक था अवध के नौवा और जोगनी फगुआ में बहुरूपिया बनकर बधाई देते हैं। अवध के नौवा और जोगनी फगुआ में बहुरूपिया बनकर बधाई देते हैं। अवध से अवध क्षेत्र हो गया। नौवा से कौन हो गया? नौवा झाखड़ या सुराही नृत्य। जोगनी से कौन हो गया? जोगनी नृत्य।
फगुआ से फरुआई नृत्य, बहुरूपिया से बहुरूपिया नृत्य, बधाई से बधाई। अगला था मिर्जापुर और सोनभद्र में कौन नृत्य चलता है? तो बता दो, सैला चलकर मिर्जापुर गई। तो सैला से कौन हो जाएगा? सैला या सहरा, सैला या सहरा। चल से चैला नृत्य, और कर से कौन हो गया? कर्मा। ये तीनों कहाँ होते हैं? मिर्जापुर और सोनभद्र। कहाँ थोड़ा? मिर्जापुर और सोनभद्र। ठीक, उसके अगला पॉइंट देखते हैं इसमें आपको, उद्योग। इसमें बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है मैं वो बता रहा हूँ बेटा को। ठीक है, उत्तर प्रदेश के उद्योग में सबसे पहले आप ये जानेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा उद्योग में मुख्य रूप से तृतीय क्षेत्र की भूमिका है जीडीपी में। किसका है? तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र में इसकी भूमिका लगभग 45% होती है जीडीपी में। कितनी परसेंट होती है? 45%। कई तरह के उद्योग उत्तर प्रदेश में चलते हैं, जैसे खादी ग्रामोद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, रेशम उद्योग हो गया, सीमेंट उद्योग हो गया और चीनी उद्योग हो गया। तो कई सारे उद्योग उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। तो खादी ग्रामोद्योग की स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1960 ईस्वी में हुई थी। सूती वस्त्र का कारखाना देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में कृषि के बाद रोजगार देने वाला कोई क्षेत्र है तो सूती वस्त्र है। कृषि के बाद दूसरे स्थान पे कौन है? सूती वस्त्र। जिसका प्रमुख रूप से क्षेत्र यह देखा जाए तो कानपुर प्रमुख रूप से आता है। कानपुर है, आगरा है, बरेली है, मेरठ है, बदायूं है, प्रयागराज है, वाराणसी है, लेकिन मुख्य रूप से प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? कानपुर। कौन भैया? कानपुर। रेशम उद्योग की बात करें तो रेशम उद्योग में मुख्य रूप से जो क्वेश्चन आता है आपका वो यह है कि सर्वाधिक रेशम किससे उत्पादित होता है? हम बता देंगे सहतूती रेशम। किससे? सहतूत से सबसे ज्यादा रेशम प्राप्त होता है। उसके बाद चीनी उद्योग। चीनी उद्योग के बारे में क्या जानते हैं बेटा? आपको कल ही पढ़ाए थे। सबसे पहला चीनी उद्योग देवरिया के प्रतापपुर में स्थापित किया गया था। कहाँ? देवरिया के प्रतापपुर में सबसे पहले चीनी उद्योग मिल स्थापित किया गया था। इसी चीनी मिल से मेंथा ऑयल बनाया जाता है। सॉरी, गन्ने से मेंथा ऑयल बनाया जाता है। क्या बनता है? मेंथा ऑयल। और इस मेंथा ऑयल को या फिर इथेनॉल उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है। किस स्थान पे है? पहले स्थान पे है। और भारत का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट गोंडा जिले में बनाया जा रहा है। किस बनाया जा रहा है? गोंडा। इथेनॉल किसके माध्यम से बनाया जाता है? गन्ने के माध्यम से। उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है। और कहाँ बनाया जा रहा है प्रथम इथेनॉल प्लांट? गोंडा। कहाँ बेटा? गोंडा। लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान कहाँ स्थित है? लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान, ये है लखनऊ में। कहाँ पे बेटा? लखनऊ। ठीक है। उसके अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या है इससे बनकर के आते हैं? सीमेंट में चुनार क्षेत्र आएगा। क्या आएगा? अच्छा, वाराणसी दो चीजें प्रसिद्ध है। एक तो खिलौने के लिए, दूसरा रेशमी वस्त्र के लिए। रेशमी वस्त्र, सूती वस्त्र कानपुर, रेशमी वस्त्र वाराणसी। ठीक है। ग्रेटर नोएडा को क्या कहा जाता है? खिलौनों का शहर। क्या बोलते हैं? खिलौनों का शहर। डीजल लोकोमोटिव वर्कर्स कहाँ स्थित है? बनारस में। कहाँ बेटा? बनारस में स्थित है। अच्छा, प्रथम चीनी मिल कहाँ बनाई गई थी? देवरिया के प्रतापपुर में। कहाँ बेटा? चमड़ा के लिए दो शहर प्रसिद्ध हैं। एक शहर आपका कानपुर, दूसरा आगरा। कौन कौन? कानपुर, आगरा। और उत्तर प्रदेश का एकमात्र तेल रिफाइनरी क्षेत्र कहाँ स्थित है? कहाँ बेटा? गन फैक्ट्री कहाँ है? कानपुर में। कहाँ बेटा? कानपुर। गन फैक्ट्री कहाँ है? कानपुर। मिट्टी खिलौने के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? आगरा और आजमगढ़। कौन भैया? काली मिट्टी के लिए कौन से प्रसिद्ध है? आजमगढ़। हाथ से कागज बनाने के लिए मथुरा और कालपी। हाथ से कागज कहाँ बनता है? ताला उद्योग अलीगढ़। कैंची उद्योग मेरठ। क्या बेटा? मेरठ। खेल का सामान मेरठ। चूड़ी उद्योग फिरोजाबाद। क्या बेटा? जिसे हम सुहाग नगरी कहते हैं। हाथ की छपाई फर्रुखाबाद। कौन भैया? इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा। किसे बोलेंगे? नोएडा को। और काली मिट्टी के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? प्रमुख पार्क क्लियर कर लीजिए। प्रमुख पार्क कौन कौन से हैं? एग्जाम में आता है आपका बेटा। जैसे बोलते हैं इसमें सबसे पहले आता है आपका जिसका नाम है आपका नॉलेज पार्क। नॉलेज पार्क कहाँ? ग्रेटर नोएडा में। कहाँ बेटा? ग्रेटर। इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसे कहता है? नोएडा। नॉलेज पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी दोनों कहाँ है? नोएडा बेटा। अगला आपका टेक्सटाइल पार्क बनारस। टेक्सटाइल पार्क रुद्राक्ष कनक्लेव दोनों कहाँ है? बनारस।
सफारी इटावा, कहाँ भैया? इटावा में है। प्लास्टिक सिटी औरैया में, कहाँ बेटा? औरैया। प्रमुख संस्थान है, इसको आपको याद करना है। अच्छा, डिफेंस कॉरिडोर में कौन कौन से जिले आते हैं? एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है कि डिफेंस कॉरिडोर में कौन कौन से जिले आते हैं। तो डिफेंस कॉरिडोर में मुख्यतः आपके आते हैं झांसी, बोलिए झांसी, कानपुर, कानपुर, लखनऊ, लखनऊ, उन्नाव, उन्नाव, आगरा, आगरा, अलीगढ़, अलीगढ़, चित्रकूट। चित्रकूट। कितने जिले हुए? 7। कौन कौन? झांसी, कानपुर, लखनऊ, उन्नाव, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। ये किसके जिले हैं? डिफेंस कॉरिडोर में। किसका है? डिफेंस कॉरिडोर। फिर मैंने क्या बताया आपको, कुछ संस्थान है जिसका आपको स्थान याद करना है। जैसे क्रम से याद करते हैं डेट वाइज, ये तो आपको ज्यादा याद रहेगा। जैसे नोएडा 1986 अथॉरिटी है। नोएडा मतलब हो गया आपका ओखला, छोटा ओखला, नॉर्थ ओखला। उसके बाद जब आएगा डीए, डीए मतलब होता है डेवलपमेंट अथॉरिटी। क्या होता है? डेवलपमेंट अथॉरिटी। आई का मतलब होता है इंडस्ट्रियल। क्या होता है? इंडस्ट्रियल। तो सबसे पहले बना नोएडा 1976 में। कब बना? 1976। उसके बाद बना यूपी सीडा और गीडा और सीडा। यूपी सीडा का मतलब उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। उस गीडा का मतलब गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। सीडा का मतलब सतहरिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एरिया। इन तीनों की स्थापना हुई थी 1989 में। किसका किसका? यूपी ईडा, गीडा और सीडा। कौन कौन? यूपी ईडा, गीडा और सीडा। तीनों स्थापना कब हुई थी? 1989। उसका ग्रेटर नोएडा आया। नोएडा तो 1986 में हो गया था। ग्रेटर नोएडा 1991 में, 1991 में। कब आया? 1991। फिर आया लीडा, लीडा मतलब लखनऊ, लीडा मतलब लखनऊ, 2005 में। और फिर अंतिम बना यूपीडा 2007 में। कब बना? 2007। फिर से बोलिए। नोएडा 1976। कब बना? 1976। फिर आपका आएगा यूपी सीडा, गीडा और सीडा 1989। कब यार?